मैं किसी समुदाय या किसी धर्म की बात नहीं करता लेकिन समुदाय विशेष के लोग चिट्टा या हेरोइन का सेवन नहीं करते। अच्छा, इसमें हिंदू कम्युनिटी के लोग बहुत ज्यादा है। एक और बात मैं थोड़ा सा जरूर मेंशन करना चाहूंगा, जो मेरी भी ग्राउंड लेवल स्टडीज चलती रहती हैं। मैं किसी समुदाय या किसी धर्म की बात नहीं करता लेकिन समुदाय विशेष के लोग चिट्टा या हेरोइन का सेवन नहीं करते। अच्छा, इसमें हिंदू कम्युनिटी के लोग बहुत ज्यादा है। ये कहाँ से डेटा निकाला आपने? आप देख लीजिएगा, ड्रग कंजम्पशन में हिंदुओं के बच्चे ज्यादा हैं। अच्छा, यस। ऐसा क्यों होता होगा? पता नहीं, इसके ऊपर हमारी यूनिवर्सिटीज को, हमारे ऐसे संबंधित विभागों को रिसर्च करना चाहिए। मेरा बिल्कुल ये उद्देश्य नहीं है कि किसी मतलब धर्म के आधार पे इस बात को करने का, लेकिन ट्रैफिकिंग में एक विशेष समुदाय के लोग ज्यादा इन्वॉल्व हैं और कंजम्पशन में हिंदू कम्युनिटी के लोग बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं। कोई फैक्ट है आपके पास इसका? कोई मतलब जिस बेस पे आप ये चीज बोल रहे हो, या कुछ थोड़ा सा रेफरेंस पॉइंट? अब उनके वहाँ तो ये एक किस्म का फतवा ही है, समझ लीजिए कि एक कोड ऑफ कंडक्ट है कि नशा नहीं करेंगे लोग। हालांकि पाकिस्तान के अंदर भुखमरी और गरीबी इतनी ज्यादा है, स्ट्रेस लेवल है, इसलिए वहाँ पे ड्रग कंजम्पशन बहुत होती है। पर हमारे यहाँ भारत में तो आर यू टारगेटिंग द मुस्लिम कम्युनिटी? मतलब आई एम नॉट टारगेटिंग, बट डेटा जो मैंने देखा है दैट वे मुस्लिम्स आर गुड। वो अच्छा है, वो अपनी देखभाल कर रहे हैं, वो इसका कंजम्पशन नहीं करते। हिंदू समुदाय के लोगों को इन्हीं को ज्यादा ललक है नशा करने की। शराबें भी पीनी, चरस भी पीनी, वहां से फिर चिट्टा भी पीना, फिर हीरोइन में भी चले जाना, क्या क्या नहीं करना। बाकी चीजों के बारे में हम नाम नहीं लेंगे क्योंकि फिर वो बड़ा गड़बड़ हो जाता। बात कहाँ से कहाँ जा रही है। मैं कहता हूं कि जब भारत सरकार अब सर्वे तो कर ही रही है और राज्यों को भी, सभी राज्यों को भी सर्वे करना चाहिए और ये भी देखा जाना चाहिए कि किस किस समुदाय के लोग कैसे कैसे, किस इकोनॉमिक ग्रुप के लोग, है ना, किस किस वर्ग के लोग ज़्यादा नशा कर रहे हैं। इसकी स्टडी होनी चाहिए, आंतरिक स्टडी है, मतलब सर्वेज है, होने चाहिए और इसके विश्लेषण होने चाहिए और उस तरह से कम्युनिटीज को आपको जाकर के अवेयर करना चाहिए। पर आपका डेटा का रेफरेंस पॉइंट कोई नहीं है, आपका जैसा जनरल ऑब्जर्वेशन है? मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन देखिए, मैं पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ इतना तो काम किया है और बाहर भी जाता रहता हूँ। मैं मालदीव में भी गया हूँ, वहाँ उल्ट है, वहाँ टूरिज्म की वजह से, वहाँ नार्को टूरिज्म का कहर था। अच्छा, मालदीव में? हाँ। कैसे? मुस्लिम देश होते हुए भी बहुत ज्यादा लोग ड्रग्स में हैं। हमने देखे, उनके डी एडिक्शन सेंटर्स को विजिट करके आया। सार्क नेशंस की कॉन्फ्रेंस में मैं भारत की तरफ से, एनसीबी की तरफ से मैंने प्रतिनिधित्व किया था और इंक्रीजिंग ड्रग यूज एमंग यंग पीपल इन सार्क नेशन स्टेट्स, ये हमारा विषय था और उसके लिए मुझे भेजा गया था उसको स्टडी करने के लिए। तो वहाँ पे यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम से भी अधिकारी थे, सार्क नेशंस के एक्सपर्ट्स थे, भारत, पाकिस्तान वगैरह, हम जितने भी साउथ एशियन नेशंस हैं सभी लोग थे। तो सभी ने अपनी अपनी प्रेजेंटेशंस दी, उसमें सब कुछ हमने देखा। तो मालदीव तो होस्ट कर रहा था, तो वहाँ फिर हम लोग बहुत सारे डी एडिक्शन सेंटर्स देखने गए। तो वहाँ हमने देखा कि ये सब होते हुए भी उनका धर्म इसको अलाउ भी नहीं करता, उसके बावजूद भी। क्यों? क्योंकि पैसा। धर्म तो हमारा भी अलाउ नहीं करता है, उसकी वजह से। बीइंग अ हिंदू, हमारे धर्म में, हमारे शास्त्रों में कहाँ लिखा है कि आप ये चीज कीजिए? धर्म तो किसी का भी नहीं। मैं तो ये कह ही नहीं रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि एक धर्म विशेष के व्यक्ति इसका सेवन नहीं करते हैं यहाँ पे भारत में, और एक धर्म विशेष आप कह रहे हो नहीं करते हैं, मतलब कि कोई करता ही नहीं है? अधिकतर नहीं करते हैं, जो मैंने पाया है। ओके, ये पहली बार सुना मैंने ऑनेस्टली। नहीं, बिल्कुल, ये समझना पड़ेगा, अभी आने वाले समय में और चीजें आएंगी सामने। इसीलिए सर्वेक्षण बड़ा आवश्यक है। नशा निवारण बोर्ड की पहली बैठक में मैंने प्रदेश सरकार को यही रिकमेंड किया था कि सबसे पहले जो समस्या है उसको समझने का प्रयास हमको रिसर्च करके अपने समाज के अंदर सर्वे करके हमें जानना होगा। आज तक नहीं हुआ। कोई ऐसी कोई स्टडी आएगी सामने तो प्लीज मेरे साथ भी शेयर कीजिएगा। बिल्कुल, हम करेंगे, हम एज ए सिविल सोसाइटी हम करेंगे। मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है, आवश्यक है। द हिमाचली पॉडकास्ट।